नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपको स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ, और मैथ के अंदर हम पढ़ लेते चैप्टर का नाम है वर्क एंड टाइम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं काम समय। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक देख लिए थे भैया। इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर कर लिए 30 तक लो, और आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31। आज जो है हम वो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो पढ़ो भैया, इसमें क्या बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पढ़ो भैया क्या बता रखा है। तो इसमें बताया गया है एक किसी कार्य को अकेला 30 दिन में जो है कर सकता है। इसमें बताया गया है ए अकेला किसी कार्य को जो है 30 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, और बी जो है उसी कार्य को कर सकता है वो 60 दिन में, यदि वे 5 दिन तक 7 कार्य करते हैं। ए और बी ये दोनों जो है भैया मिलकर 5 दिन तक 7 कार्य करते हैं। कितने दिन तक, यहाँ लिख दो 5 डेज। 5 दिन तक जो है ये 7 मिलकर कार्य करते हैं। आगे बोला है तो हमें बताना है इसमें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। हमें बताना है कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो देखो भैया, पहला काम तो आपको पता ही है, एलसीएम लेना होता है। 60 आ जाएगा एलसीएम। 30 से भाग करोगे 60 में को 2 आएगा, और 60 से भाग करोगे 60 में को यहाँ 1 आएगा। और अब जो है आप बताओ भैया इनकी क्षमता कितनी जाएगी। तो इनकी क्षमता हो जाएगी सर 3। किसकी, ए की प्लस बी की। इन दोनों की क्या है, इन दोनों की है क्षमता। यहाँ लिख देंगे हम कार्य क्षमता या फिर इफिशिएंसी। यहाँ लिख दो क्षमता। ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है भैया। ये होता है, और नहीं पता तो देखो, ये होता है कार्य। इसे क्या कहते हैं हम, कुल कार्य या टोटल कार्य। तो यहाँ लिख लो ये होता है हमारा कार्य, और ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे समय। ये क्या होता है हमारा समय। और यो यहाँ दी होती है हमें इफिशिएंसी। ये जो है ए की इफिशिएंसी है, यानी कि ए की क्षमता, और ये है बी की क्षमता। इसे कहते हैं हम क्षमता। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। अब जो है इन्होंने बताया है ए और बी ये दोनों मिलकर जो है 5 दिन तक कार्य करते हैं। ए और बी ये दोनों जो मिलकर है ये 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो आपसे मैं ये पूछूं भैया, इन दोनों ने 5 दिन में कितना कार्य कर लिया होगा। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, ये 5 दिन तक। और सर दोनों की क्षमता कितनी है, ए की प्लस बी की। इन दोनों की क्षमता है सर 3। ये क्या है क्षमता, और इन दोनों की क्षमता है सर 3। अर्थात इन्होंने जो है 15 कार्य कर लिया। इन्होंने जो है 15 कार्य कर लिया। किस में से सर, 60 में से जो है इन्होंने 15 कार्य कर लिया। सर 60 में से 15 कार्य कर लिया। अब जब इन्हें 60 में से, इन दोनों ने 60 में से 15 कार्य कर लिया, तो आपसे मैं ये पूछूं भैया कि शेष कार्य कितना बचा। बताओ भैया शेष कार्य कितना बचा। तो आप बोलोगे सर वो बचा 45। 60 में से 15 कर लिया, कितना बचा 45। और ये किस में से बचा, टोटल कार्य है 60। तो बस भाग कर दो भैया, इसे काटो। इसे कहाँ से, 5 से काटो। 5 नम 45, और 5 ही 5, और 5 दूनी 10। 3 से भाग करो, इसे काट दो। 3 से 3 तिया 9, और 3 चौक 12। तो देख लो भैया किस ऑप्शन में है। 3/4 जो है किस ऑप्शन में है देख लो। तो ये है हमारा सी। तो 31 का जो है वो हो जाएगा सी। और अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन।
31 का हो जाएगा सी। और अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 32 देखने वाले हैं अब जो है हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो पढ़ो भैया, इसमें क्या बता रखा है क्वेश्चन नंबर 32 में जो है, पढ़ो क्या बता रखा है। तो आप बोलोगे सर इसमें बता रखा है एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 में भैया ये बात बोली गई है, एक्स जो है अकेला जो है वो काम को 15 दिन में कर सकता है। एक्स अकेला जो है काम कर सकता है 15 दिन में। आगे बोला है बाई उसी कार्य को 30 दिन में, बाई उसी कार्य को कर सकता है 30 दिन में। एक्स और बाई तथा जेड एक साथ मिलकर उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। एक्स भी शामिल है उसमें, बाई भी शामिल है और एक व्यक्ति और आ गया जिसका नाम है भैया जेड। एक्स प्लस बाई भी शामिल है और एक और आ गया जेड, और ये कर सकते हैं सर 9 दिन में। तो हमसे क्या पूछा है इसमें, जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है। जेड जो है उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है, ये बात हमसे पूछी गई है भैया। तो यहाँ लिख लो, जेड अकेले जो है उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये बात बतानी है। पहला काम एलसीएम क्या जाएगा, बड़ा नंबर देखो क्या है 30। अब जो है कॉमन देखो इसमें क्या क्या है, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो जाएगा 90। देखो 30 दूनी 60 और 30 तिया 90। 90 जो है 15 से भी डिवाइड है, 30 से भी और 9 से भी। इसका एलसीएम ले लो 90 जाएगा, 15 छक्का 90, 30 तिया 30 दूनी 60 और 30 तिया 90 और 9 से कटेगा 90, 10 बारी। जेड का बताना है हमें। तो इन तीनों की क्षमता एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों की क्षमता है 10 और जिसमें से कि इन दोनों की है 9। तो जेड की कितनी बची, आप बोलोगे सर इन तीनों की है 10 और इन दोनों की है 9, तो वाई की बची 1, वाई की क्षमता बची 1। और कितना काम कराना है सर इससे कराना है 90 काम। तो 1 से जो है 90 में को 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा 90 ही आएगा। तो एक्स जो है उसे कर लेगा 90 दिन में, जेड जो है उसे कर लेगा 90 दिन में। ऑप्शन देख लो भैया कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। और अब देखो आप क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बताया गया भैया, क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया आपको, आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए फॉर आदित्य, ये किसी काम को कर सकता है सर 24 दिन में। रमन उसी कार्य को अकेला 45 दिन में। आर फॉर रमन कितने दिन में 45 दिन में।
वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों जो है मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन? आदित्य प्लस रमन। यही बात तो हमसे पूछी गई है भैया, यही बात तो आपसे पूछी गई है। पहला काम एलसीएम लो, कितना जाएगा सर? बड़ा नंबर लिखो इस जगह, और अब बड़े नंबर में और छोटे नंबर में कॉमन देखो क्या है। तो 5 भैया, 5 तो नहीं है, तो क्या है फिर? 6। 3 से कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, और 4 से तो नहीं कटेंगे भैया, तो 3 से कटेगा यो, 3 ही करना, 3 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। अब 15 में और 8 में देखो कॉमन कुछ है, 15 में और 8 में देखो कॉमन कुछ है, तो आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं है इनमें कॉमन, तो बस इसे 8 को यहाँ लिख दो, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। अब 24 से भाग लगाओ इसमें को, 24 से भाग लगाओ इसमें को, तो ये हो जाएगी हमारे पास एक ही कार्य क्षमता, यानी कि आदित्य की कार्य क्षमता। तो 24 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 8 तिया 24, 3 से 3 करना 3 3 पंजे 15, कितनी आ गई? आदित्य की कार्य क्षमता आ गई 15। और इसी प्रकार जो है 45 से भाग करो, तो 45 से भाग करो तो 45 से 45 कैंसिल, कितना बचेगा? 8, और यहाँ जाएगा सर 8। ये आ गई रमन की कार्य क्षमता, ये आ गई रमन की कार्य क्षमता। It's 11:50. तो रमन की जो है वो कार्य क्षमता अर्थात इफिशियंसी आ गई 8। कितनी आ गई? 8। क्या पूछा था हमसे इसमें? तो हमसे पूछा था दोनों मिलकर कार्य जो है ये कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो एक काम करो, आदित्य प्लस रमन, कार्य क्षमता बताओ सर। 23 23 दोनों की कार्य क्षमता, और सर काम कराना है इनसे काम जो कराना है दोनों से वो कराना है 45 गुना में 8। इससे भाग कर दो इसमें को, इससे जो है भाग कर दो, क्या जाएगी हमारे पास? वो हो जाएगी समय, वो हो जाएगा समय, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है, क्या पता है आपको अच्छी तरीके से? अगर हम क्या है वो कार्य, अगर हम कार्य में को क्षमता से भाग करते हैं तो वो आता है सर हमारे पास समय, यानी कि टाइम। टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में इफिशिएंसी। क्या होता है? टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में इफिशिएंसी। ये बात आपको जो है हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। तो करो भाग, आदित्य प्लस रमन 45 गुना में 8 बटे में 23 बटे में 23। अब 23 तो भैया किसी से कटेगा नहीं, क्या है वो एक, क्योंकि यो एक अभाज्य संख्या है। तो एक काम करो, 8 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें को, 45 में को जो है 8 की मल्टीप्लाई कर लो। 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 पंजे 40, 0 हासिल लगे 4, और 8 चौक 32 और 4 36, 36 बटे में 23। तो कितना समय आ गया? 360 बटे 23 दिन। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ये जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब जो है आप देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला भैया, किससे अगला, यानी कि 34। और इसमें जो है बताया गया है इसमें क्या बताया गया है?
इसमें बोला है, इसमें ए किसी कार्य को जो है, ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है। ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ये दोनों मिलकर जो है उसी कार्य को कर सकते हैं सर 20/3 दिन में। ए बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कर सकते हैं 40/7 दिन में। ए भी शामिल हो गया सर, बी भी शामिल हो गया और एक व्यक्ति और आ गया सी, और ये कर सकते हैं उस कार्य को 40/7 दिन में। हमसे पूछा क्या गया है इसमें, बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। बी और भैया सी, बी और सी से जो है आपको काम कराना है, और ये कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। पहला काम एलसीएम लेना है, और बताओ एलसीएम इनका कितना आएगा। आप बोलोगे एलसीएम इनका 40 आएगा, एलसीएम आप बोलोगे 40 आएगा। ये बटे में जो नंबर है इसे जो है आप कुछ समय के लिए इग्नोर कर दो। ये बटे में जो नंबर है इसे जो है आप कुछ समय के लिए इग्नोर कर दो। ज़्यादा समय के लिए भैया करना नहीं है, क्योंकि सवाल हो जाएगा हमारा गलत। कुछ समय के लिए इन दोनों नंबरों को कर दिया हमने इग्नोर। अब एलसीएम लेंगे, 40 आ गया। अब 40 जो है एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी विभाजित है। यो 40 जो है एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी विभाजित है, 20 से भी और 40 से भी। अब जो है 10 से विभाजित करोगे तो सर एक ही कार्य क्षमता बनेगी 4। 20 से विभाजित करोगे 2, और जो 2 आया है उसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 में खूब। 20 से विभाजित करोगे कितना आएगा, 20 दूनी 40, और ये 2 जो आया है उसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 में खूब। 6 आएगा, 40 ही करना 40, और जो 1 आया है उसकी मल्टीप्लाई कर दो 7 में खूब 7। सर काम बी और सी से कराना है, तो काम जो बी और सी से कराएंगे हम, तो क्षमता भी तो भैया किसकी लेंगे, बी और सी की। किसकी लेंगे, बी और सी की। बिल्कुल सही बात है भैया। अब हम बी और सी की क्षमता लेंगे तो इसकी क्षमता करनी पड़ेगी सर माइनस, क्योंकि यो क्षमता जो है 7 इन तीनों की है, यो क्षमता जो है 7 इन तीनों की है। अब हमें जो है बी और सी की क्षमता लेनी है, तो इसकी क्षमता तो सर माइनस करनी पड़ेगी नहीं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, तो 7 में से एक ही कार्य क्षमता कर दो माइनस, अर्थात 4 माइनस कर दो। तो 7 में 4 गए 3, और ये कार्य क्षमता जो बची सर बी और सी की बची। और सर काम इनसे कराना है 40। सर काम करना है 40, तो आपको अब अच्छी तरीके से पता है आंसर क्या बनने वाला है हमारा, 40/3 दिन। 40/3 दिन। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, 34 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में जो है बोला क्या गया है, इसमें बोला है किसी कार्य को ए 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को कर सकता है वो 20 दिन में पूरा। कोई दिक्कत नहीं है भैया। और बी, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, और बी कर सकता है उसे 22 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। 22 सही 1/2 दिन में। और इसे आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 45/2। कैसे करा, 2 की गुणा 22 से करोगे तो 22 दूनी 44 प्लस 1 45, तो 45 तो आइए यहाँ, और जो बटे में नंबर है उसे हमने बटे में रहने दिया। इसे सोल्व करते हैं हम इस प्रकार से, तो बी कर लेगा इसे 45/2 दिन में। वे दोनों मिलकर जो है 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। कौन, ए और बी, ये दोनों मिलकर जो है कार्य करते हैं एक साथ कितने दिन तक, 6 दिन तक। तो हम एक बात लिख सकते हैं यहाँ से, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर जो है कितने दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक। 6 दिन तक कार्य करते हैं। यहाँ लिख लो डेज, इसे करो मिटाओ।
इसे जो है इग्नोर कर दिया हमने या फिर मिटा दिया। अब जो है आगे पढ़ो क्वेश्चन। और शेष जो कार्य है उसे सी के द्वारा, शेष कार्य सी के द्वारा 26 दिन में पूरा किया गया। शेष जो कार्य है मतलब जो ए और बी से बचा है उसे सी के द्वारा कितने दिन में करा गया? 26 दिन में। तो हमें बताना है तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बचा हुआ कार्य जो है वो सी ने करा कितने दिन में? 26 दिन में। और तीनों जो हमें बताना है, तीनों को बताना है वो तीनों जो है उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसे भैया सवाल को समझो आप ध्यानपूर्वक, इस सवाल को जो है आप समझो ध्यानपूर्वक। देखो सर पहला काम होता है एलसीएम लेना, पहला काम एलसीएम लेना। इसे जो है दो को जो है कुछ समय के लिए कर दो इग्नोर, क्या जाएगा? 180, क्या आएगा? 180। और आपको ऐसा नहीं पता 180 किस प्रकार आया, तो एक काम करो बड़ा नंबर उठाओ, क्या है? 45। और अब 45 में और 20 में जो है कॉमन नंबर देखो क्या है? 5। तो 5 9 45 और 5 चौक 20। अब 9 में और 4 में देखो कॉमन नंबर। सर कोई भी जो है इनमें कॉमन नंबर नहीं है, 4 को लिख दो यहाँ, तो बस हो गया लो इनका एलसीएम। 20 से भाग करो, तो 20 से भाग करेंगे तो 20 आएगा बटे में, और 4 पंजे 20 और 5 9 45, यहाँ आएगा 9। आप जो है भैया करके देखना, 20 को जो है रखना इसके बटे में, किसके? 45 गुणा 4 के। तो 4 से हम 20 को काटेंगे, 4 पंजे 20, बटे में कितना आएगा? 5, और ऊपर कितना है? 45, और 5 9 45। इसी प्रकार भैया यहाँ करो, 45 से 45 में भाग दोगे, 45 गुणा 4, इसमें को जो है 45 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 45 से तो 45 कट गया, कितना बचा? 4, कितना बचा? 4, और 4 की गुणा इस दो में 8। और बता रखा है ए और बी ये दोनों मिलकर जो है 6 दिन तक कार्य करते हैं। ए और बी ये दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। और सर 6 दिन तक तो कार्य करते हैं, और इनकी क्षमता कितनी है ए और बी की? तो आप बोलोगे सर इनकी क्षमता है 17। तो 17 से कर दो मल्टीप्लाई, 17 से कर दो मल्टीप्लाई, और 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। तो ए प्लस बी, तो इन्होंने जो है 102 काम कर लिया, इन्होंने जो है 102 काम कर लिया। और भैया काम था कितना? 180, 45 चौक कितना आएगा? 180 तो आएगा। तो काम था सर 180 और 102 कर लिया किसने? ए और बी ने। और अब शेष काम जो है वो करेगा सर सी, क्योंकि ये सवाल में बता रखा है। और यो करेगा 26 दिन में काम, यो करेगा 26 दिन में काम। तो एक काम करो, पहले देखो हमारे पास शेष कार्य कितना बचा, यहाँ लिख लो शेष कार्य। तो कितना बचेगा सर? 78। अगर आप 180 में से 102 माइनस करोगे कितना बचेगा? 78। यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 7, तो शेष कार्य बचा सर 78। कितना? 78। और इस 78 कार्य को वो करेगा सी। कौन करेगा? इस 78 कार्य को वो करेगा सी। ये क्या होता है? एरो का निशान जो है ये बराबर को भैया इंडिकेट करता है, चाहे भैया इस जगह बराबर का निशान लगा लो। तो सी ने जो है 78 काम कर लिया, और कितने दिन तक? ये करेगा 26 दिन में, ये करेगा 26 दिन में। अगर हम ये क्या है भैया? काम, ये क्या है? काम। अगर हम भैया कार्य को जो है, और ये क्या है? दिन अर्थात समय। अगर हम कार्य को समय से भाग करें तो क्या आता है सर? इफिशियंसी। क्या आता है? इफिशियंसी यानी कि क्षमता। तो बस 26 से भाग कर दो तो हमारे पास सी की जो है वो आ जाएगी कार्य क्षमता। 26 तिया 78, 26 तिया 78, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 हासिल 1, 26 तिया 78। तो सी की जो कार्य क्षमता है, सी की कार्य क्षमता आ गई सर 3। ये क्या है? इसकी क्षमता यानी कि इफिशियंसी किसकी? सी की।
अब जो है हमारे पास ए की भी कार्य क्षमता है, बी की भी कार्य क्षमता है और सी की भी कार्य क्षमता है। तो अब जो है हम अब आसानी से क्या निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने जो है इसे जो है क्यों करा, इसे जो है हमने क्यों करा, क्योंकि भैया हमें सी की जो है कार्य क्षमता नहीं पता थी। हमने जो है सी की अब कार्य क्षमता इस प्रकार निकाल ली। अब जो है हमें ए की भी कार्य क्षमता पता है और बी की भी और सी की भी, और आसानी से अब जो है इसे हम सोल्व कर देंगे। अब जो है इसे आसानी से हम सोल्व करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी से काम कराना है 180। यहाँ देख लो, इन तीनों से काम कराना है 180, और सर तीनों की कार्य क्षमता है, सी की है 3 और इन दोनों की है 17, 17 3 20। तो कितने दिन में सर, 9 दिन में। ये तीनों कर लेंगे 9 दिन में। तो 9 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर भैया चेक कर लो, ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 और इसे करते हैं डिलीट। क्या बता रखा है इसमें, तो इसमें बताया भैया क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया है ए और बी और सी, ए बी और सी किसी कार्य को जो है 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिन में। ए बी प्लस सी ये 16 दिन में, और ए बी 40 दिन में। ये कर सकते हैं सर 40 दिन में। हमसे पूछा क्या गया है, सी उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ लिख लो, सी अकेले जो है उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये बात हमसे पूछी गई है। और पहला काम तो भैया आपको पता ही है, एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम हो जाएगा, बड़ा नंबर क्या है 40 और 40 दूनी 80। तो 80 एक ऐसा नंबर है जो 16 से भी क्या है विभाजित और 40 से भी विभाजित। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 40 दूनी 80। सर इन तीनों की कार्य क्षमता 5, ए और बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की जो है कार्य क्षमता है 5, जबकि इन दोनों की है 2। अगर हम सी बताना है हमें, सी कितने दिन में करेगा, तो हमें जो है सी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। और सी की कार्य क्षमता पता कैसे करेंगे हम, तो इन तीनों की कार्य क्षमता में से इन दोनों की कार्य क्षमता कर दो माइनस। तीनों की कार्य क्षमता है 5, इन दोनों की है 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की है 5 और ए प्लस बी इन दोनों की है 2। तो 5 में से 2 माइनस करोगे 3 और 3 बचेगी वो सी की कार्य क्षमता। और सी से काम कराना है 80। सी से जो है काम करना है हमें 80, भाग कर दो भैया, 3 दूनी 6 हो जाएगा 20, 3 छंग 3 छंग 18, पॉइंट लगाओ, फिर हो जाएगा 20, फिर कितना हो जाएगा, फिर जो है वो हो जाएगा 20 3 छंग 18, फिर हो जाएगा 20 3 छंग 18 18, ऐसी आदत रह जाएगा वो 6 6। तो एक काम करो, यहाँ लगाओ 7 और इसे कर दो इस जगह स्टॉप। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 36 का ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में जो है क्या बता रखा है, इसमें बताया गया है ए
किसी कार्य को जो है अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो करा दिया लो, कितने दिन में? 30 दिन में। आगे उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, उसने जो है आधा कार्य करके छोड़ दिया। तो इसे जो है भैया देखो हम कैसे करेंगे। ए ने जो है काम करा 30 दिन तक, आधा कार्य करके छोड़ दिया, और बी ने जो है बी अकेले उसे कार्य करेगा 16 दिन में। तो हमें बताना है बी शेष कार्य कितने दिन में करेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 8। क्या बनेगा? 8। कैसे? तो देखो भैया, ए काम करता है 30 दिन तक, ए जो है काम अकेला करता है 30 दिन तक और आधा काम करके छोड़ देता है। कौन? ए। बी अकेला कार्य करता है 16 दिन तक, बी जो है वो काम करता है सर 16 दिन तक। एलसीएम लो इनका पहले, कितना आएगा? तो बड़ा नंबर क्या है? 30, और 30 में और 16 में कॉमन देखो, तो आप कहोगे सर इनमें कॉमन है 2, 3, तो भैया 3 से जो कटेगा यो नहीं कटेगा, 4 से यो कटेगा यो नहीं कटेगा, 5 से तो 2 कॉमन है, तो यहाँ जाएगा 15, यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 8। अब 15 में 8 में देखो कॉमन, सर इनमें जो है कुछ कॉमन नहीं है, तो 8 को लिख दो इस जगह, ये हो जाएगा इनका एलसीएम। अब जो है आगे बता रखा है बी, ए जो है ना आधा काम करता है और छोड़ देता है। 30 से भाग लगाओ, यहाँ आएगा 8, 16 से भाग करो तो 8 दूनी 16 और यहाँ जाएगा 15। अब जो है ए आधा काम करता है, यानी कि काम है कितना? 8 दिया 24, यानी कि 240 काम है। ए आधा काम करता है यानी कि 120 काम करता है। ए जो है 120 काम करता है और छोड़ देता है। अब छोड़ दिया इसने, अब शेष काम बचा 120, टोटल काम था 240। ए ने आधा काम करा यानी कि 120 काम करा, तो 120 काम बचा और इसे करेगा बी, इसे करेगा अब बी, और बी की क्षमता है 15। तो बस 15 से भाग कर दो और यहाँ से 15 हटा दो। तो यही तो पूछा था हमसे, बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 15 अट्ठे 120, 8 दिन लगेंगे भैया, 8 दिन लगेंगे। और ऑप्शन नंबर जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर देख लो, वो जाएगा इसका डी। और अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38। में क्या बता रखा है? इसमें बताया गया सर, क्या बताया गया है इसमें? एक्स किसी कार्य को जो है वो पूरा करने में जो है वाई की तुलना में 10 दिन कम लेता है। एक एक्स व्यक्ति है और एक वाई व्यक्ति है, ध्यानपूर्वक समझो भैया। इसे हम जो है आपको बताएंगे 2 तरीके से, एक ऑप्शन से और एक बेसिक से। एक्स जो है ना, एक्स वो वाई की तुलना में जो है 10 दिन कम लेता है। इसमें यही तो बोला गया हमसे, एक्स किसी कार्य को पूरा करने में, एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम लेता है। और आगे बोला है एक्स और वाई ये दोनों मिलकर जो है कार्य 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, या कर सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई ये दोनों मिलकर जो है कार्य कर लेंगे सर 12 दिन में, 12 दिन में। तो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा है इसमें वाई कितने दिन में, वाई कितने दिनों में अकेला कार्य पूरा करेगा। ये पूछा है वाई जो है कितने दिन में अकेला कार्य करेगा। और इसमें शुरू में एक बात बोली गई है, एक्स जो है वाई की तुलना में 10 दिन कम लेता है। तो हमने मान लिया वाई करेगा सर टी समय में, वाई करेगा टी समय में, और ये इससे 10 दिन कम लेता है। कौन? एक्स जो है वाई से 10 दिन कम लेता है, तो यो करेगा सर टी माइनस 10। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आई,
सर बिल्कुल आई एलसीएम। अब इनका एलसीएम तो लेंगे भैया, तो एलसीएम हो जाएगा टी और ब्रैकेट में टी माइनस 10, टी ब्रैकेट में टी माइनस 10, भाग लगाओ इससे। तो सर एक्स की जो क्षमता बनेगी वो बनेगी टी, और टी की क्षमता और वाई की क्षमता जो बनेगी वो बनेगी टी माइनस 10। क्या बनेगी? टी माइनस 10। अब जो है क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, और इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई? इन दोनों की कार्य क्षमता आ गई टी प्लस में टी माइनस 10। इन दोनों की कार्य क्षमता है यो। इसे यहाँ एक काम करो, ब्रैकेट लगाओ इस जगह बड़ा, और कार्य कितना सर? कार्य है टी ब्रैकेट में टी माइनस 10, टी माइनस 10। इसे जो है भैया हम आपको दूसरे तरीके से बताएंगे, पर पहले भैया इस तरीके को समझो। अब जो है सर ये तो आपको पता ही है, इधर क्या होता है सर? इधर होता है क्षमता यानी कि इफ़िशियंसी। ये क्या है? एक्स और वाई की क्या है? इफ़िशियंसी। और ये है सर टोटल कार्य। क्या है? टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब आपको अच्छी तरीके से पता है, अगर हम कार्य में को, यहाँ कार्य लिख लो, अगर हम सर कार्य में को जो है भाग लगा दे किसकी? क्षमता की। अगर कार्य में को हम भाग लगा दे क्षमता की, तो हमारे पास जो है वो आता है समय। सर वो आता है हमारे पास समय। तो एक काम करो, इससे भाग लगाओ इसमें को, तो टी और यहाँ आएगा टी माइनस 10, और भाग करो किससे? क्षमता से। क्षमता है टी प्लस में ब्रैकेट में टी माइनस 10, और ये क्या है? यहाँ आएगा सर समय, यहाँ आएगा सर समय। कितना क्या आएगा इस जगह? समय। और समय दे रखा है सर 12 दिन, तो 12 लिख दो भैया इस जगह, 12 लिख दो इस जगह। अब क्या करना है हमें? अब एक काम करो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो करो, यहाँ हो जाएगा 12 टी, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 12 टी, और यहाँ हो जाएगा सर 120 बराबर में टी स्क्वायर, इसकी गुणा हमने ब्रैकेट में कर दी, टी स्क्वायर माइनस 10 टी माइनस 10 टी। अब सर 12 टी प्लस 12 टी 24 टी माइनस 120 बराबर टी, क्या है? टी स्क्वायर, और यहाँ आएगा 10 टी। अब जो है आप क्या करोगे? 10 टी को ले आओ बराबर से इधर, 10 टी को जो है बराबर से ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 टी और यो 24 टी, यानी कि 34 टी। क्या जाएगा? 34 टी। या फिर एक काम करो, इसे ले जाओ इधर, यो काम है प्लस में बराबर से उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएंगे क्या जाएगा वो, इसे आप सोल्व करोगे तो भैया ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस का क्या आएगा इस जगह? इस जगह आएगा माइनस का, क्योंकि ये आएगा इधर माइनस में, और माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह जो है वो रहेगा माइनस का। तो यहाँ आएगा 34 टी, और इसे ले आओ इस साइड, प्लस में जाएगा 120, प्लस में जाएगा 120। अब जो है आप करोगे इसके फैक्टर, आप जो है अब करोगे इसके फैक्टर, इसे जो है भैया आप स्वयं करना, इसके फैक्टर जो है आप स्वयं करना। अब जो है हम बताएंगे ऑप्शन से, अब जो है आपको बताएंगे हम ऑप्शन से, और देखो भैया ऑप्शन से हम किस प्रकार करेंगे। तो इसे जो है अब हम कहाँ से करेंगे? ऑप्शन से। इसे भैया आप स्वयं करना, अब बताएंगे हम ऑप्शन से। तो इसके ऑप्शन देख लो पहले क्या क्या है।
और इसे जो है मिटा लो, इसे मिटाओ। और इसके ऑप्शन जो है भैया वो है कुछ इस प्रकार से। इसके ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन लिखो इसके 22.5 दिन, पहला ऑप्शन है इसका 22.5 दिन। बी ऑप्शन बी ऑप्शन लिखो भैया 25, 30, 30। बी ऑप्शन है 25 फिर 30 और सी ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन 30। और इनके आगे क्या है सबके दिन, यहाँ लगा लो इनके आगे सबके दिन। तो हमसे पूछा था बाई जो है वो कितने दिन में करेगा, बाई जो है वो कितने दिन में करेगा। तो हमने टी की जगह मान लिया भैया, पॉइंटों में दिन भैया आएंगे नहीं, पॉइंटों में तो दिन आएंगे नहीं, तो ये ऑप्शन तो जाएगा वैसे ही गलत। अब जो है हमने मान लिया सर ये टी जो है वो 25 दिन में कर देगा कार्य। टी जो है यानी कि बाई जो है वो कार्य जो है 25 दिन में कर देगा। बाई ने सर 25 दिन में काम करा है, यो हमने भैया भी माना है। और एक्स लेता है इससे 10 दिन कम, एक्स जो है इससे लेता है वो 10 दिन कम, तो यो कितने दिन में करेगा, यो करेगा 15 दिन में। जब 10 दिन कम लेता है तो यो करेगा 15 दिन में। एलसीएम एलसीएम जाएगा इसका 75, 15 पंजे 75 और 25 30 75, तीनों की इन दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगी सर 8। इन दोनों की जो है कार्य क्षमता हो जाएगी 8। काम कितना कराना है 75। तो 8 से जो है भाग लगाओ 75 में को, 8 से भाग लगाओ 75 में को। अगर इससे भाग लगा के 12 दिन आ गए, अगर जो है इससे 75 से 8 से भाग लगाएंगे हम 75 में को 8 से भाग लगाएंगे, अगर इस ऑप्शन से हमारे 12 दिन आ गए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट। पर इससे जो है भैया 12 नहीं आएगा, इससे जो है 12 तो भैया आने वाला नहीं। अब जो है चेक कर लो, 12 दिन तो नहीं आएगा। अब जो है यहाँ हमने 30 रख के देखा, अब जो है हमने रखा है इस जगह 30 और यो इससे 10 दिन कम लेता है अर्थात 20 दिन लेगा यो। और एलसीएम 60 आ जाएगा और एक्स की क्षमता और वाई की क्षमता भी चेंज होंगी। अब यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 2, तो क्षमता बनेगी इनकी सर 5 और काम कराना है इनसे 60। और जब हम 60 में को 5 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 5 का ना 5 और 5 दूनी 10, कितना दिन आइए 12 दिन। किस ऑप्शन से आया 12 दिन, सी ऑप्शन से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सी जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 39। और 39 क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, तो इसमें बताया भैया ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को जो है 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर कर सकते हैं 15 दिन में। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ए बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 20 दिन में।
और BC कर रहे हैं 25 दिन में और ये कर रहे हैं दोनों 15 दिन में। और A अकेला बताना है हमें कितने दिन में करेगा। A अकेले जो है उस कार्य को कितने दिन में करेगा। पहला काम LCM कितना आएगा 25 दूनी 50, 25 × 3 = 75, 25 चौका 100, 20 से भी कटेगा 100, 50 से भी कटेगा पर 15 से नहीं कटेगा। तो एक काम करो बड़ा नंबर उठाओ भैया, क्या है 25। और अब देखो 20 में और 25 में कॉमन, तो आप बोलोगे 5, तो 5 × 5 = 25 और 5 चौक 20, 5 में और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 4 लिख दो इस जगह। अब देखो 25 में और 15 में कॉमन क्या आएगा 5, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15। अब 5 में और 3 में कॉमन कुछ नहीं, तो 3 लिख दो इस जगह। ये हो जाएगा आपका भैया LCM, ये हो जाएगा आपका LCM। भाग लगाओ, अगर इसके बटे में 20 करोगे तो कितना आएगा 4 × 5 = 20, यानी कि कितना आएगा, यहाँ करते हैं देखो 25 4 3 20, 4 × 5 और 5 × 5 = 25 और 3 × 5 = 15, यहाँ 15। इसी प्रकार 25 रखो इसके बटे में, तो 25 से 25 कैंसिल, 3 चौक 12। इसी प्रकार 15 रखो तो 3 × 5 = 15, बटे में आ गया 5 और 3 हो गया भैया कैंसिल, और 5 × 5 = 25 और 4 × 5 = 20। हमसे पूछा है C अकेला उस कार्य को कितने दिन में, A अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। दो भी भैया इस जगह, दो A भी 2 बार है, B भी 2 बार है, C भी 2 बार है, तो आपको जो है अच्छी तरीके से पता है क्या होने वाला है इस जगह। तो बताओ भैया 15 और 12 कितने हो गए, 15 और 12 27, 15 और 12 ये हो गए 27, 27 में 20 जोड़ेंगे 47, कितना हो गया 47, 47 बटे 2। 2 क्यों आया, क्योंकि A भी 2 बार आएगा, B भी 2 बार आएगा और C भी 2 बार आएगा, और 2 ले लेंगे हम कॉमन, तो ये हो गया 47 बटे 2, A + B + C। काम है यू। भाग लगाओ, 2 दूनी 4 और 2 × 3 = 6, ये आएगा 23.5। कितना आएगा 23.5। A से कराना है और ये तीनों की क्षमता है, ये है तीनों की क्षमता और हमें कराना है A से, तो इन दोनों की क्षमता कर दो माइनस। B और C की क्षमता है 12, तो 12 कर दो इसमें से माइनस, 12 कर दो माइनस, तो कितना आएगा 11.5, 11.5। अब काम कराना है हमें A से, काम जो है वो कराना है हमें A से, और A से जो है काम कितना कराना है 25 × 4 × 3, और क्षमता कितनी है एक की क्षमता, और एक की क्षमता कितनी है, एक की क्षमता है 11.5, उससे लगा दो भाग, 11.5 उससे लगा दो भाग, पॉइंट हटाया ऊपर 0 बढ़ाया, ये क्या है 115। 5 से काट दो, 5 × 6 = 30, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। तो देख लो भैया जिस ऑप्शन के नीचे बटे में 23 होएगा, जिस भी ऑप्शन के बटे में 23 होएगा वही होएगा आपका आंसर, क्योंकि 23 तो भैया कटेगा नहीं, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि यो एक अभाज्य संख्या है। और 23 जो है वो है भैया 2 ऑप्शनों के नीचे, B के और C के। तो एक काम करो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 × 6 चौक 24, अब 24 की गुणा कर लो 25 से, 25 चौका 100, हासिल लगे 10, 25 दूनी 50 और 10 60। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा आयो, ऑप्शन नंबर देख लो भैया कौन सा आयो, 600 बटे में 23,
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40। अब जो है हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें क्या बात बोली गई है 40 में? तो इसमें बताया गया है भैया पी और क्यू क्रम से जो है काम कर रहे हैं 25 दिन और 50 दिन में, और इन्हें करो पहले डिलीट, तो हम तभी तो अगला क्वेश्चन कर पाएंगे। पी है और क्यू है और ये काम कर रहे हैं क्रम से। तो इसमें बताया है पी और क्यू 25 दिन और 50 दिन। क्वेश्चन नंबर है वो 40। पी क्यू 25 50। एक परियोजना दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं, कितने दिनों में वे परियोजना का 18% पूरा करते हैं यदि वे एक साथ काम करें? परियोजना मतलब काम, परियोजना मतलब काम। तो पहले जो है एलसीएम आ जाएगा इनका 50, और यही भैया क्या है जो 50 जो है इसे ही बोला है इन्होंने परियोजना, इसे ही बोला है इन्होंने परियोजना। और इस परियोजना का जो है हमें 18% कराना है, परियोजना का जो है हमें 18% कराना है। और किससे कराना है? पी से और क्यू से। तो एक काम करो, क्षमता बताओ इनकी कितनी होगी, इन दोनों की क्षमता? इन दोनों की क्षमता होगी सर 3, इन दोनों की जो है क्षमता होगी 3, और काम कराना है इनसे 50। और ये क्या है परियोजना, और इस परियोजना का जो है 18% कराना है, ना कि 100%। ये जो है अपने आप में 100% है, तो इसका 18% कराना है। परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, और 3 को जो है बटे में भेज दो, और यहाँ से कर दो, इससे हटा दो, मतलब कैंसिल कर दो। ये लो, बताओ आंसर बताओ। 50 धुनी 100, 50 धुनी 100, और 2 नम 18, और 3 तिया 9, 3 दिन, 3 दिन। ऑप्शन नंबर देखो भैया कौन सा है? बी। ऑप्शन नंबर देखो भैया कौन सा है? बी। इसे यहाँ लिख लेते हैं हम। पी और क्यू जो है ये इस परियोजना कितनी है 50, उसका 18% कर लेंगे सर 3 दिन में, 3 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बोला गया सर ए जो है एक काम का 30% जो है वो 30 दिन में कर लेगा। ए जो है एक काम का 30%, ए जो है एक काम होएगा, हमें नहीं पता कितना काम है, पर बता रखा है उसका 30% जो है, 30% का मतलब भैया आपको पता ही है 30, और परसेंट का मतलब 100, 1 0 से 1 0, मतलब 3/10 काम। ए जो है 3/10 काम, कोई काम होएगा उसका ए जो है 3/10 काम जो है वो कर लेता है 30 दिन में, वो कर लेगा सर 30 दिन में। सही बात है। आगे फिर वह बी को बुलाता है, अब जो है वो बी को बुलाता है, और वे दोनों मिलकर जो है बचा हुआ काम 20 दिन में करते हैं। अब जो है इनने जो है ए तो काम उसमें करेगा ही करेगा, प्लस उनने बी को और शामिल कर लिया उसमें, उसने जो है बी को और शामिल कर लिया, और इसमें बताया गया है ये जो है बचा हुआ काम, तो कितना बचा 10 में से 3 कर लिया, तो 7 बचा, किस में से 10 में से, और ये कर लेते हैं सर 20 दिन में, ये कर लेते हैं अब 20 दिन में। तो हमें बताना है पूरा काम करने में अकेला बी कितने समय लेगा, पूरा काम करने में जो है बी अकेला कितना समय लेगा, काम करना है अकेले से हमें बी से, बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा।
3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा अब 10, यानी कि 3 से हम 30 कैंसिल करेंगे, यहाँ बचेगा 10 और यहाँ जाएगा 100। क्या आएगा 100, यहाँ लिख दो 100, या फिर एक काम करो यहाँ लिखो ए, यहाँ आएगा 100, 10 की गुणा 10 में 100, और यहाँ जाएगा 200, 200 बटे में 7, 10 की गुणा आप 20 में करोगे तो कितना जाएगा 200, और बटे में पहुँच जाएगा 7, बटे में पहुँच जाएगा सर 7। बोलो एलसीएम, एलसीएम जाएगा सर 200, एलसीएम जाएगा सर 200, यहाँ आएगा 2 और यहाँ जाएगा 7। क्यों आ जाएगा, भाग करो 100 से 200 में भाग करोगे 2, और 200 ही करना 200, और जो एक आया है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 7। सर काम 20 से कराना है हमें, ना कि इन दोनों से, काम हमें 20 से कराना है, तो बी की हमें क्षमता लेनी पड़ेगी, तो ए की क्षमता माइनस कर दो इसमें से, इन दोनों की है 7 और बी की है, बी की हमें पता नहीं, इन दोनों की है 7 और ए की है 2, तो बी की बचेगी 5, 7 में से 2 गए 5, किसकी, बी की। सर काम कितना कराना है, काम 200 करना है, इससे कितना काम करना है 200, 5 से भाग कर दो भैया, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 0 चिपका दो भैया पीछे, कितना आइया, बी कर लेगा उसे 40 दिन में, बी कर लेगा उसे 40 दिन में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला, ऑप्शन नंबर जाएगा इसका पहला। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 42। पढ़ो पहले क्वेश्चन नंबर 42 में बताया क्या गया है। आप जो है क्वेश्चन नंबर को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें जो है क्या बोला गया है। तो पढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 42 और फिर पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले पढ़ो और फिर करो और फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर करना है 42। देखो क्वेश्चन नंबर है 42 और इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है इसमें भैया, पी, इसमें बोला गया है ए एक काम को जो है, ए एक काम का 80% 20 दिन में कर लेगा। ए जो है एक काम का, कोई काम होएगा पर उसका बता रखा 80%, 80% मतलब 4/5, 80%, 0 से 0, 4/5 जो है ए 80% यानी कि 4/5 जो है वो कर लेगा 20 दिन में। इसे सॉल्व कर लो भैया, 80/100 कैंसिल कर लो, हो जाएगा आपके पास 4/5। और जो कर लेगा सर इसे 20 दिन में, यो कर लेगा इसे 20 दिन में। आगे बोला गया है और फिर जो है वो बी को बुलाता है, जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर अभी 41 करा है सेम उसी प्रकार का है। तो देखो फिर उसने जो है बी को बुलाया, ये तो भैया काम करेगा ही करेगा, और इसने अब बी को और बुला लिया भैया, और बे दोनों जो है बी को बुलाकर तथा बे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में कर लेंगे। बचा हुआ काम जो है कितना बचा, 5 काम था, 4 कर लिया तो 1 बचा, किस में से, 5 में से, और बचा हुआ काम जो है ये कर लेंगे कितने दिन में, 3 दिन में, ये कर लेंगे 3 दिन में। तो हमें बताना है पूरा काम अकेला करने में बी कितना समय लेगा। पूरा काम जो है अकेला बी से कराना है, अब हमें पूरा काम जो है अकेले बी से कराना है। और इसका जो है पहले बताओ, एलसीएम तो लेंगे हम बात को, पहले से कैंसिल कर लो, 4
पंजे 20 और 5 पंजे 25, यहाँ जाएगा 25। या फिर एक काम करो, इसे लिख लो नीचे 25। इसी प्रकार यहाँ करो, यहाँ जाएगा 15, 3 पंजे 15 या 5 तिया 15। एलसीएम बता दो भैया। आप बोलोगे सर एलसीएम तो क्या इनका 75 आ जाएगा। क्यों? 75 जो है ना 25 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। 15 पंजे 75 और 25 थी 75। सर काम 20 है, कराना है। काम जो है अकेले 20 से हमें कराना है। तो एक काम करो, बी की कार्यक्षमता बताओ भैया। इन दोनों की है 5 और ए की है 3, तो बी की हो जाएगी 2। बी की कार्यक्षमता हो जाएगी 2। सर काम 75 कराना है, किससे? 20 से, तो भाग कर दो 2 से और इसे इनर से हटा दो। 2 तिया 6, 15 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, पॉइंट लगा लो 5, 37.5, 37.5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी, 42 का बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन 43 इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है? पी और क्यू क्रम से जो है काम कर रहे हैं 24 दिन में और 12 दिन में। पी है, क्यू है, 24 दिन 12 दिन। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिन में वे कार्य का 50% पूरा कर सकते हैं? अर्थात आधा काम जो है वो कितने दिन में कर सकते हैं? 50% बोला है ना, तो इसका मतलब यही तो है आधा काम कितने दिन में कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ जो है हम वो मानते हैं 100%, तो आधा काम बोला है, यानी कि इन्होंने बोला 50%, तो यानी कि आधा काम। एलसीएम 24 दूनी 48, 48 12 से भी कटेगा। 24 दूनी 48 और 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48। सर इसका जो है 50% कराना है हमें, और यो है अपने आप में 100%, यो है सर अपने आप में 100%, पर इसका हमें 50% कराना है, यानी कि आधा कराना है। हमें जो है काम जो है वो 48 ने करवा कर इसका आधा करवाना है, तो आधा हो जाएगा 24, और यो कराना है इन दोनों से। और सर इन दोनों की जो क्षमता है वो है 6, 6 से भाग कर दो। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 दिन, 4 दिन। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर भी लिख लो भैया सी, और ये करेंगे दोनों, इसे भी लिख लो। अब जो है आप देखो क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या बोला गया है? इसमें बोला है ए एक काम को जो है 75%, ए एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है। 50 दिन में ए जो है एक काम का 75%, 75 यहाँ लिखो 75 बटे में 100, 25 30, 75 25 चौका 100, यानी कि 3 बटे 25 चौका 100, 3 बटे 4 भाग, 3 बटे 4 भाग जो है वो कितने दिन में कर लेगा? 50 दिन में, 50 दिन में कर लेगा। और फिर बी को बुलाता है और दोनों मिलकर जो है, और बी को बुलाता है
और बचा हुआ काम जो है वो 10 दिन में कर लेते हैं। अब ए तो भैया इसमें शामिल है ही, और इसने जो है ना, ए ने अब बी को बुला लिया। ए तो काम करेगा, इसने बी को बुला लिया, और ये बचा हुआ काम था 4, 3 कर लिया, तो काम बचा अब 1 किसमें से, 4 में से। और यो जो है, ये दोनों जो है कर लेते हैं उस काम को 10 दिन में। कितने दिन में सर? 10 दिन में। तो हमें बताना है पूरा काम अकेले बी कितने समय में करेगा। यो काम जो है अब करना है हमें बी से, और यो करेगा अकेले बी से, जो है हमें काम करने में कितना समय लगेगा। तो बताओ पहले क्या करना। पहले भैया हम क्या करेंगे, करो मल्टीप्लाई। 50 चौक 200, 50 चौक 200 बट्टे में 3, 4 की गुणा 50 में को, और बट्टे में जाएगा 3, तो ए यहाँ आएगा 200 बट्टे में 3, और ए प्लस बी यहाँ आएगा सर 40, 40 यहाँ आएगा 40। अब जो है एलसीएम बताओ। एलसीएम 4 पंजे 20, तो इसका एलसीएम आएगा 200। यहाँ आएगा सर 3, और यहाँ आएगा 4, 0 से 0 कैंसिल, 4 पंजे 20, 5 आएगा इस जगह। काम 20 से कराना है, इन दोनों की क्षमता है 5 और ए की है 3, तो काम 20 से कराना है। ए की और बी की क्षमता है 5 और ए की है 3, इन दोनों की 5, अकेले की बी की, अकेले की ए की कितनी है 3, तो 3 माइनस कर दो, 5 में से 2 बचेंगे, और किसकी क्षमता बचेगी, ये बचेगी सर बी की क्षमता, और काम करना है इससे 200। तो बताओ कितने दिन में कर लेगा, तो बताओ कितने दिन में कर लेगा। तो वो कर लेगा 100 दिन में। बी जो है उस काम को कर लेगा 100 दिन में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45। इसमें बोला गया है सर, क्या बोला गया है इसमें, पी और क्यू क्रम से जो है ये कर रहे हैं 150 और 100 दिन में परियोजना कर सकते हैं। पी है और क्यू है 150 और 100, पी क्यू 150 और 100। आगे बोला है कितने दिनों में वे परियोजना का 60%, कितने दिन में वो परियोजना का 60% को पूरा करते हैं यदि वे काम एक साथ करें। कौन, पी और क्यू काम जो है वो एक साथ करें तो परियोजना का 60% कितने दिन में करेंगे। एलसीएम 300, इसका 60% करवाना है हमें, तो यहाँ जाएगा 2, 3, दोनों की क्षमता हो जाएगी 5, और इस परियोजना का करवाना है सर 60%। तो बस 5 से भाग लगा दो, इसमें कोई सा हटाओ यहाँ से और यहाँ लगा दो। इतना काम करना है हमें, ए और बी से जो है, पी और क्यू से इतना काम कराना है, तो इनकी क्षमता से भाग लगा दो। क्षमता है 3, क्षमता कितनी है 3 2 5, यहाँ है 5, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। एक काम करो, यहाँ 2 0 थे, चलो काट दो, 2 0 से 2 0। अब बचा क्या इस जगह, इस जगह बचा 60, और इसे कर दो भैया 5 से कैंसिल, 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 12 दिया 36।
36। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, ऑप्शन नंबर 45 का हो जाएगा 36, कौन से ऑप्शन में है? डी, ऑप्शन नंबर डी। लिख लो इस जगह। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46। इसमें बोला गया है पी और क्यू क्रम से 50 और 20 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। पी है और क्यू है। 50 और 20 दिन में। आगे बोला है यदि वे दोनों एक साथ काम, आगे बोला है यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिन में वे 70% कार्य करेंगे। कार्य का 70% करना है हमें। किससे? पी और क्यू से। एलसीएम बता दो भैया इनका कितना आएगा? 100। पी की क्षमता 2, क्यू की 5, 20 पंजे 100। और ये जो है कार्य का हमें 70% कराना है, ना कि 100%। किससे कराना है? दोनों से। दोनों की क्षमता है सर 7, दोनों की क्षमता है 7। तो 10 बारी 100 से 100 कैंसिल, 10 बन जाएगा इसका आंसर। और क्या? 10 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, 46 का जो है डी हो जाएगा। और क्या? 46 का जो है डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, और यो जो है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 47, आज की वीडियो का या फिर आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। इसमें बताया गया है ए जो है किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। होएगा भैया कोई कार्य हमें नहीं पता, पर हमें बता रखा है ए जो है वो कर सकता है किसी कार्य को 30 दिन में। इतनी बात हमें पता है। और आगे बोला है उसने जो है 40% कार्य जो है पूरा कर लिया। ए ने जो है 40% कार्य पूरा कर लिया। तो एक बात बताओ, 40% इसने कर लिया, कितना आएगा? 2/5। अर्थात इसने कोई काम होएगा भैया, उसका 2/5 भाग जो है ना ए ने कर लिया। यानी कि टोटल काम है 5 में से उसने 2 कर लिया, तो काम शेष बचा। शेष कितना बचा? 5 में से 2 कर लिया, 3/5 काम जो है शेष बचा। और इसे जो है इसमें बता रखा है बी जो है शेष काम 21 दिन में कर लेगा। यानी कि बी करेगा, जो बचा ए से जो काम बच गया उसे करेगा बी, और बी कर लेगा सर इसे कितने दिन में? शेष बचा 3/5 काम, यो करेगा सर इसे 21 दिन में। 21 दिन में क्या पूछा है हमसे? इसमें में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी कार्य का 65% कितने दिन में करेंगे? कार्य का 65% कराना है हमें। तो 3 सत्ते 21 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो एक काम करो, चलो अलग ही लिख लेते हैं इसे। ए 30 दिन में और यहाँ जाएगा 35, 5 सत्ते 35। एलसीएम लेना भैया इसका, बड़ा नंबर ले लो भैया। 35 है, कॉमन देखो 5 है, 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30। 7 में और 6 में कॉमन कुछ नहीं है, 6 लिख लो यहाँ। ये हो गया आपका एलसीएम। 30 से भाग लगाओ भैया। 6 पंजे 30 और 5 सत्ते 35। इसी प्रकार 35 से करो, तो 35 से भाग लगाओ तो यहाँ आएगा 6। और इनकी क्षमता बन गई अब, इनकी क्षमता बन गई अब वो 7 5 कितना है? 5 और 6 13। और सर काम कराना है इनसे 35
गुणा में 6, और यो अपने आप में आपको पता ही है 100% है, यो अपने आप में 100% है, पर 100% नहीं कराना। इसमें बोल रखा है कार्य का जो है हमें कराना है सर 60%। कितना? कार्य का कराना है हमें 65%। कार्य का कराना है हमें 65%, और परसेंट अर्थात 100। 13 से भाग कर दो, ये जो है 13 से इधर भाग कर दो भैया, और क्या। 13 पंजे 65, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 7 21 बटे में 2, 21 बटे में 2। तो इसका आंसर बनेगा सर 10.5, 10.5, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 सही 1/2 दिन, 10 सही 1/2 दिन। ऑप्शन नंबर देख लो सी, ऑप्शन नंबर देख लो भैया सी। तो ऑप्शन नंबर जाएगा इसका सी। और हमने जो है आपको बताया था क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, हमने जो है आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 38, और हमने बताया था इसमें ऑप्शन नंबर है इसका 38। देखो भैया, इसमें है ऑप्शन नंबर पहला 22.5 दिन। हमने बताया था दिन जो है भैया पॉइंटों में नहीं आते, तो इसे जो है, पर इसमें जो है भैया दिन तो पॉइंटों में आया है, तो इसमें जो है आप चेक करना भैया, पहले ऑप्शन को भी रख कर चेक करना। 38 में जो क्वेश्चन नंबर 38 में जो है, आप जो है पहले ऑप्शन को भी रख के भैया चेक करना, फिर दूसरे ऑप्शन को चेक करना, फिर तीसरे ऑप्शन को चेक करना। तो पहले और दूसरे से जो है वो 12 दिन तो आएगा नहीं, ना पहले ऑप्शन से आएगा 12 दिन, और ना ही दूसरे ऑप्शन से आएगा। कौन से ऑप्शन से आएगा? तीसरे ऑप्शन से, जो कि तीसरा और चौथा जो है वो क्या है? सेम। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।